हेलो एवरीवन, सो आई एम निधि शर्मा, योर सोशियोलॉजी एजुकेटर एंड ये जो इन्फॉर्मेशन मैं आज के सेशन में देने वाली हूँ ये एक बहुत ही जनरल इन्फॉर्मेशन है जो कि सोशियोलॉजी इंक्लूडिंग अदर जितना भी आप यहाँ पे पूरा पेपर देते हैं यूजीसी नेट का उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो पीछे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है जेआरएफ वर्सेस नेट वर्सेस पीएचडी। तो ये तीनों चीजें क्या हैं? तो अगर हम लोग सोशियोलॉजी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में देते हैं यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम, तो उसमें आपके तीन तरह के कैटेगरीज आते हैं और ये तीनों तरह के कैटेगरीज के बारे में आपको थोड़ा समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर आपका एक ही एग्जाम होता है, देयर इज ओनली वन एग्जाम, देयर आर थ्री आउटकम्स, पर यहाँ पे तीन तरह के रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो नेट का स्कोर आ रहा है निकल के उसकी मैपिंग किस तरह से की जा रही है एक्चुअल में। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड में। पहली बात तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वन एग्जाम है और थ्री आउटकम्स, यानी कि अब बच्चों को लगता है कि मैम क्या अलग अलग पेपर्स होते हैं। नो, एक ही एग्जाम से आपके तीन अलग अलग कैटेगरीज के कट ऑफ यहाँ पर सेट होते हैं। ठीक है, पेपर वन पेपर टू का जो स्ट्रक्चर है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, वो 50 क्वेश्चंस एंड 100 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके पेपर वन पेपर टू में यहाँ पे चला जाता है। जीआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर आपका टॉप बैंड है यहाँ पे। ठीक है, एंड देन वी हैव सेकंड नंबर पे असिस्टेंट प्रोफेसर, और जो तीसरी कैटेगरी है सबसे न्यूएस्ट कैटेगरी है जो कि सिर्फ पीएचडी के एडमिशन के लिए लेकर के आई गई है। तो लेट्स सी द कंपैरिजन। तो ये है आपका कुछ यहाँ पर दिखने वाला एक पर्टिकुलर आउटकम जो कि एक ऐसी हायरार्की में रखा गया है, एक ऐसे पदानुक्रम में रखा गया जिससे कि आपको ये पता लगेगा कि क्या क्या आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो आपने एक एग्जाम दिया, ठीक है, जो कि आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है, और उसमें आई है आपकी थ्री टाइप्स ऑफ कट ऑफ, थ्री टाइप्स ऑफ कट ऑफ जो कि इन तीनों कैटेगरीज के लिए है। कुछ कट ऑफ आपकी यहाँ पर होगी, जैसे कि लेट्स से पिछली बार आपकी सोशियोलॉजी की कट ऑफ 232 थी विच वाज द हाईएस्ट अभी तक हिस्ट्री में। इस बार की कम कट ऑफ जाने वाली, पर लेकिन वो जो कट ऑफ है वो 232, लेट्स से कि मैं यहाँ पे 220 कट ऑफ मान के चल रही हूँ अभी। ठीक है, तो 220 जो है आपका मिनिमम बार है। ऑल राइट, मिनिमम बार है। जिस भी बच्चे ने 220 को क्रॉस कर दिया होगा तो उस बच्चे का यहाँ पे क्या क्वालिफाई हो रहा है, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी एज वेल, यानी कि दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ जहाँ पे एक बच्चे को फेलोशिप मिलेगी। अगर हम लोग टीयर 1 सिटीज की बात करें, ठीक है, टीयर 1 सिटीज जो है जहाँ पे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे आपकी फेलोशिप जो है वो 38,000 और उसके अलावा आपका एचआरए मिला के आपको मिलती है। ठीक है, प्लस आप साथ में पढ़ा भी सकते हो। ठीक है, और आप पीएचडी में एडमिशन भी ले सकते हो। ये सब चीजें आपके इस पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी में आ जाती है, इसलिए बच्चे हमेशा इसके लिए एम करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जो कट ऑफ आती है, ठीक है, वो आती है एक सेकेंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विच कैन बी और वी कैन से कि इट इज योर 204 में भी। तो 204 को पार करके जो भी बच्चा जाएगा वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनेगा। और फिर आता है थर्ड पीएचडी एडमिशन। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि मैम पहले क्या ये सेट होता है? नहीं, सबसे पहले कट ऑफ सेट होती है पीएचडी एडमिशन की। ठीक है, जो कि लोएस्ट मानी जाती है इस कैटेगरी की। तो जैसे मान लगते हैं कि A186 आपकी कट ऑफ जो है वो पीएचडी एडमिशन ओनली की है। जो भी इसको क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो बच्चा पीएचडी में डायरेक्टली जाके एडमिशन ले सकता है। ठीक है, उसको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उसको पर जेआरएफ नहीं मिलेगा, उसको यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो यहाँ पे डॉक्टरेट करने के बाद ही मौका मिल पाएगा, गिवन द फैक्ट अगर ऐसा हो कि वो अपने पीएचडी के दौरान ही यहाँ पे इनमें से कुछ क्वालिफाई कर ले तो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे आपका दूसरा बार जब सेट होता है तो वो 204 यहाँ पे लेट्स से हमने लिया है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी कैटेगरी हो जिसमें 6% ऑफ टोटल एस्पिरेंट्स आपके क्वालिफाई करते हैं। मान लो कि 25,000 बच्चों ने पढ़ा है तो उन 25,000 में से 6% जो है वो सिर्फ नेट क्वालिफाई करेंगे। उस 6% में जो स्कोर यहाँ पे मिनिमम होता है उसको हम लोग यहाँ पे कट ऑफ सेट कर देते हैं। फिर आपके पास यहाँ पे इसी 6% का जो 1% बच्चा है सबसे ऊपर की कैटेगरी में, वो जेआरएफ के लिए क्वालिफाई करता है। अब अगर यहाँ पे 220 है तो अगेन आई विल से 220 इज द मिनिमम बार सेट जो कि यहाँ पर करा के। ठीक है, तो ये तीनों चीजें हैं यहाँ पे जो कि आपको देखनी होती है। ऑलराइट, तो लेट्स सी द कंपैरिजन ऑफ ऑल दीज थ्री थिंग्स कि क्या क्या यहाँ पे मिलता है आपको। तो सबसे पहली बात, जेआरएफ प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको फेलोशिप और स्टाइपेंड मिलता है मंथली। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको ये क्वालिफाई करने के बाद, जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद विद इन 3 इयर्स किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा, नहीं तो आपका जेआरएफ रिलैप्स हो जाएगा और आपको फिर से पेपर देके जेआरएफ निकालना पड़ेगा। तो इट इज बेटर कि आप 3 साल के अंदर अंदर अपना एडमिशन ले लें ताकि आपकी फेलोशिप स्टार्ट हो जाए। फेलोशिप आपके पीएचडी के बाद ही स्टार्ट होती है। टीचिंग एलिजिबिलिटी इसमें है, आप
आप पढ़ा सकते हो। पीएचडी की एडमिशन आप ले सकते हो विच इज़ अ प्रायोरिटी बिकॉज़ आपको यहाँ पे फेलोशिप मिल रही है। प्लस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जेआरएफ के लिए वही अप्लाई कर सकता है जिसकी उम्र 30 साल हो, ठीक है? 30 साल से ऊपर की उम्र हुई, ठीक है? तो वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा। 30 साल और उससे कम की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कैटेगरी है यहाँ पे जिनको रिजर्वेशन है उन लोगों को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, यानी कि उनकी 35 एज होगी तो भी वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं फॉर द जेआरएफ। कट ऑफ का लेवल सबसे हाईएस्ट रहता है जेआरएफ का। असिस्टेंट प्रोफेसर के केस में आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, आप पढ़ा सकते हो। यस, आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हो। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है, आपका नेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहता है, ठीक है? और इसका कट ऑफ लेवल सबसे मीडियम में है, यानी कि सबसे मिडिल कैटेगरी आपके असिस्टेंट प्रोफेसर है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है, इसको हम लोग नेट भी कहते हैं। ये बात ध्यान रखना कि नेट जो है इसी के लिए है मल्टीपल, लेकिन आपका जब रिजल्ट आता है तो उसमें लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर ओनली, अगर आपने सिर्फ नेट को क्वालिफाई किया होता है। थर्ड आता है पीएचडी एडमिशन, तो उसमें भी ये लिखा होता है कि क्वालिफाइड फॉर पीएचडी एडमिशन ओनली, ठीक है? अगर ऐसा होता है तो उसमें आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलती, आप पढ़ा नहीं सकते, बट येस आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। इसका कोई एज लिमिट नहीं है और ये यूनिवर्सिटी के नॉर्म पे चलता है, यानी कि यूनिवर्सिटी कितना टाइम तक इसको वैलिड मान सकती है। अगर वो इसको कंसीडर कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन अ यूनिवर्सिटी। और ये यहाँ पर आपको बिल्कुल एंट्री लेवल है, यानी कि बिल्कुल सबसे जो लोएस्ट कट ऑफ है ना वो इसी की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि तीनों कैटेगरी साइड बाय साइड किस प्रकार से चल रही है, ठीक है? अब जिस बच्चे ने जेआरएफ क्वालिफाई किया होता है तो उसमें लिखा होता है क्वालिफाइड फॉर जूनियर रिसर्च फेलोशिप एंड असिस्टेंट प्रोफेसर बोथ, ठीक है? तो तीनों में आपका क्वालिफिकेशन आपके नीचे के बार में लिखा हुआ आ जाता है। तो तीनों में से आपको पता है कि आपको किस पे टारगेट करना है, पर प्लीज कंसीडर कि आपकी एज लिमिट, आपकी वैलिडिटी, वो सब चीजें यहाँ पर क्या क्या देखी जा रही हैं, ठीक है? तो एज लिमिट का प्रैक्टिकल डिफरेंस आपको पता लग चुका है, ठीक है? एज लिमिट जो है वो जेआरएफ के लिए है, बाकी कैटेगरीज के लिए कोई एज लिमिट यहाँ पर नहीं देखी जाती है। ऑलराइट, सो दिस वाज द आइडिया गाइस, जो भी आपको समझना था। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि लास्ट में अगर जेआरएफ निकल जाता है तो आप यहाँ पे सीधा पीएचडी के लिए अप्लाई ज़्यादा करें, दैट इज़ द मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है? आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करो कि कौन से पोटेंशियल सुपरवाइजर्स हो सकते हैं, पहले से ही प्रपोजल्स बनाने स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसमें टाइम लगता है। अगर आपका सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर है तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, या तो टीचिंग पोजिशंस के लिए भी जा सकते हो या फिर विदाउट एनी फेलोशिप आप यहाँ पे पढ़ाने के लिए जा सकते हैं, ठीक है? ओनली पीएचडी एडमिशन में भी आपके पास एक ही काम है, जो कि आप यहाँ पे अपना स्कोर यूज करिए और पीएचडी के लिए अप्लाई कर दीजिए किसी यूनिवर्सिटी में। बट अगेन यूनिवर्सिटी का डिस्क्रिशन है कि वो उसको किस लेवल पे कंसीडर करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं ऐसे जिनका यहाँ पे नेट और पीएचडी भी ओनली क्वालिफाई अगर हुआ है तो उन्होंने एडमिशन लिया है। जेआरएफ वाले तो बहुत आराम से चले ही जाते हैं, लेकिन पीएचडी और असिस्टेंट प्रोफेसर को भी चांस मिलता है। ऑलराइट, सो दिस इज द आइडिया गाइस, थैंक यू सो मच। यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको आज के सेशन में देना था। आई होप कि अब यहाँ पे क्लैरिटी जो है एग्जाम की कैटेगरीज को लेके काफी ज्यादा होगी। बाय बाय एंड टेक केयर।